हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो भाई अब देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड जो है बहुत अच्छी कंपनी थी एक टाइम पे भैया, फेवरेट थी सबकी। ठीक है, बट अब क्या हो गया भैया, अब ये है बहुत अंडर प्रेशर। ठीक है, तो उसके चलते क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। और गिरावट का असली रीज़न मतलब चलो ठीक है भाई, एक तो रीज़न वही होता है कि है ना, कोई कोई अंदर घपला तो नहीं हो गया कंपनी में। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो भैया प्रॉफिट क्यों गिर रहा है, तो प्रॉफिट गिर क्यों रहा है भैया, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, अब ये सब बता देंगे भैया प्रॉफिट गिर रहा है हैप्पीएस्ट माइंड का, तो इसलिए नीचे गिर रही है, स्टॉक नहीं भाग रहा क्योंकि इसका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा। तो भाई अगर आप जो है, अगर इसकी रीज़न जानोगे कि प्रॉफिट क्यों नहीं अच्छा आ रहा, ठीक है, क्यों कंपनी जो है वो प्रेशर में है, ठीक है, तभी आप क्या है अच्छा डिसीजन ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। नहीं तो वो तो भाई पता ही है कि यार, वो तो आप खुद भी देख सकते हो, आजकल 3600 वेबसाइट हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो कि भैया कितना क्वार्टर का प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, वो तो भैया रीडेबल है ना। तो आज हम बात करेंगे भैया कि इसकी जो प्रॉफिट ना होने का कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया ये है इनके लीडर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अशोक सूता जी, ठीक है, अनीता रामचंद्रन। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो, काफ़ी जो हैं सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, काफ़ी सीनियर पर्सनालिटीज़ हैं और यही कंपनी को चला रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एक्चुअल में। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ, कि प्रॉफिट जो है भैया अभी गिर गया है 53% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 53% गिरा, बट इसके साथ साथ रेवेन्यू बहुत अच्छा हुआ भाई, 30.5% क्या हुआ, ग्रोथ हुई रेवेन्यू में। अभी जो रेवेन्यू है वो 544.5 करोड़ पर है। ठीक है, तो भाई अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्यों नीचे गिर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है कंपनी को, पर कॉस्ट ज़्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है, वो समझते हैं। तो भाई एक तो सबसे बड़ा जो इनका रीज़न है ना, ठीक है, कोई कि देखो आईटी में या किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे ना, तो कोई भी आपको क्लाइंट के नाम नहीं बताता। कोई नंबर ऑफ क्लाइंट्स बता देगा कि भैया हमारे पास 10 है, हमारे पास 15 हैं, या हमारे पास 100 क्लाइंट है। ठीक है, पर वो नाम कोई डिस्क्लोज नहीं करता। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या कहा है, इन्होंने कहा भाई कि एक इनका मेजर क्लाइंट था जिसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में क्या हुआ कि इनको हो गया लॉस। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने जो कहा है कि अपनी बैलेंस शीट में एक्सेप्शनल आइटम दिखाई थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि भैया वन टाइम लॉस हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ, इनको जो डेंटिंग हुई है ना अर्निंग में, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। ठीक है, जिसमें लॉस हुआ, मतलब डेंटिंग मतलब लॉस हो गया इनके प्रॉफिट में। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हो कि एक कारण ये है कि भैया रेवेन्यू तो बढ़ गया, बट क्यों, अब क्या हुआ कि जो उधर से जो लॉस हो गया, ठीक है, वो इधर से कंपनसेट कर दिया प्रॉफिट्स में। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, इनका जो मेजर क्लाइंट था वो डिफ़ॉल्ट कर गया। एक और कारण है भाई कि जैसे कि आप जहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, चलो ठीक है, ये तो भैया Q1 FY25 के जो नेट प्रॉफिट है वो अभी क्या हुआ, 12.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिर गया। ठीक है, अभी कितना हुआ, 51 करोड़। ठीक है, ठीक है, बट अभी क्या है भाई, रीज़न क्या है इसके। ठीक है, प्रॉफिट चलो एक तो हमने रीज़न देख लिया, बट और भी कोई रीज़न है क्या। ठीक है भाई, हाँ, और भी बहुत रीज़न है प्रॉफिट गिरने के। ठीक है, और जो है कि जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितना जिस लेवल से सीनियर बंदे हैं भाई, इतने सीनियर हैं ये, तो भैया कंपनी को पूरा आसमान तक ले जाएं। ठीक है, तो ये चल क्यों नहीं रही। ठीक, तो रीज़न देखते हैं भाई। अभी क्या है भाई, सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना आईटी में, क्योंकि ये आईटी कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, आईटी कंपनी में क्या होता है, जो एम्प्लॉय की कॉस्ट होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इनको भी जो इशू आ रहा है ना, वो हायर एम्प्लॉय कॉस्ट का आ रहा है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इनके लिए। अभी क्या हो रहा है भैया, एट्रीशन रेट बहुत ज़्यादा है। एट्रीशन रेट मतलब क्या है कि जैसे आप सपोज करो, ठीक है, ये क्या करे, 100 बंदा लेकर आए। ठीक है, 100 बंदा अभी काम शुरू कर दिया, उसमें से क्या हुआ कि 20 ने
1 साल में ही रिज़ाइन डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, कितने बचे, 80, ठीक है। तो अब क्या इन्होंने 100 में से 20 को, मतलब 100 के 100 बंदों को पहले ट्रेन करा, ठीक है। उसमें फिर क्या करा, अपनी इन्वेस्टमेंट करी, ठीक। उसमें भी क्या हुआ कि 20 बंदों ने रिज़ाइन डाल दिया, 20 छोड़ के चले गए, ठीक है, उनको अच्छा पैकेज मिल गया। अब क्या है, ये जो गैप बना है 20 बंदों का, तो इनको फिल करने में थोड़ा लगता है टाइम। अब क्या है कि अब मान लीजिए भैया कोई अब लेकर आए थे ये, ठीक है, 20 बंदों का पैकेज था 20 लाख रुपए। अब वो 20 लाख पे थोड़ी मिलेंगे इनको वो बंदे, ठीक है। अब 20 लाख के, और क्योंकि अब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। और क्या होगा कि कोई और भी 100 फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो 20 लाख वाले हैं उनको मिल जाएगा 25 लाख, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि इनको जो भी लेकर आने पड़ेंगे बंदे, वो लेकर आने पड़ेंगे 20 लाख से ऊपर की रेंज पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई, ठीक है, और प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हो गया एक कारण, दूसरा कारण, ठीक है, जिसके क्या चलते हो रहा है कि एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत हाई है इनकी, ठीक है। आईटी कंपनी की इन जनरल होती है, बट इनको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये मिड साइज़ कंपनी है, ये स्मॉल साइज़ भी नहीं है, ये मिड साइज़ कंपनी है, और मिड साइज़ को काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इसके रिलेटेड ही। और देख लेते हैं भाई, जैसे कि वेज इन्फ्लेशन इन द आईटी सर्विस सेक्टर हैज़ बिन परसिस्टेंट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर, ठीक है भैया। वेज इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, ठीक है, सैलरीज बढ़ रही हैं सभी के, ठीक है। तो इनको जो है दिक्कत सामना करना पड़ रहा है इसके चलते। अब हैप्पीएस्ट माइंड क्या है कि भैया आईटी फर्म है, ठीक है, मिड कैप है, तो इनको क्या है कि अब देखो, अब ये एक और रीज़न है। अब सपोज करो, ठीक है भाई, अब मैं आपको बोल लूँ कि भैया आपके पास 2 कंपनीज के ऑफर हैं, एक है एक है हैप्पीएस्ट माइंड, और दूसरा है लेट्स से कोई भी बड़ी कंपनी जैसे एक्सेंचर, ठीक है, और या कुछ ऐसे E&Y, ठीक है। तो ये होगी बड़ी कंपनी, ठीक है, ये है अभी कंपैरेटिवली छोटी उनसे। तो अब क्या है भाई, तो इनको क्या है कि अगर कोई बंदा, अगर जिसके पास 2 कंपनीज के ऑफर हैं, चाहे एक कंपनी के भी ऑफर ना हो भाई, ठीक है, फिर भी क्या करते हैं भाई, हर एक का यही होता है कि एमएनसी में जाना है भाई, बड़ी कंपनी में जाना है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में बैठी होती है चीज़। तो क्या होता है कि अभी ये क्या है, मिड साइज़ कंपनी है, तो इनको क्या है, ईजिली रिसोर्स नहीं मिलता, ठीक है। इनको क्या करनी पड़ती है यूजली, इनसे जो जो इनको अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, ये दे रही है 25 लाख किसी एम्प्लॉय को, तो इनको देना पड़ता है साल का 30 लाख। क्यों? क्योंकि भाई तभी इनके पास बंदे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये मिड कैप कंपनी है, ये लार्ज कैप कंपनी नहीं है, ठीक है, ये एमएनसी नहीं है। तो इसके चलते ही भाई क्या हो रहा है, इनको जैसे जो टैलेंट को रिटेन करने में, अट्रैक्ट करने में काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे कि क्लाउड, एनालिटिक्स, एआई, ये जो बड़े बड़े हैं ना, जो अभी अभी नए नए आप कह लो सेक्टर आए हैं, जो एरियाज़ आए हैं आईटी में, ठीक है, इनको इसमें अगर कोई रिसोर्स हायर करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसके चलते भी इनकी जो है मार्जिन्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है। अब एट्रिशन रेट जैसे कि हमने देखा भाई, अब चलो हमने इस पे ऑलरेडी बात कर ली है, बट हाँ इसमें नंबर्स में अगर जाऊँ तो भैया जो एट्रिशन रेट है वो अब मान लीजिए 18.2% हो चुका है ऑलरेडी। कितना बढ़ गया है, पहले कितना था 16.8%, अब हो गया है 18.2%। तो इसके चलते क्या है भैया, अब क्या है, इनको रिप्लेसमेंट हायर करनी पड़ रही है, हायर मार्केट रेट है, ठीक है। ऑन बोर्डिंग फिर ट्रेनिंग दो, उसके भी एक्सपेंस है। तो लमसम क्या है, मतलब ये क्या है कि एम्प्लॉई में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है हैप्पीएस्ट माइंड की, ठीक है। एक फैक्टर ये है, ये अनडिनाइबल ट्रुथ है भाई, ठीक है, इसको कोई नहीं बताएगा आपको, बट हाँ ये आपको मैं बता रहा हूँ डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल के थ्रू, ठीक है। अब देखो भैया अब क्या है यार, अब क्या हो जाता है क्योंकि ये स्मॉलर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लार्ज। जैसे अब लार्ज आईटी फर्म्स हैं, ठीक है। अब लार्ज आईटी फर्म्स में क्या होता है भाई कि अगर वहाँ इतनी परवाह नहीं करते, ठीक है भैया। अब आइटरेशन रेट अगर 18 भी है, ठीक है, 17 हो जाए, 20 हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनका क्या है, वो हायरिंग करते रहते हैं। और बड़ी कंपनी क्या है, ईजिली अट्रैक्ट कर सकती हैं टैलेंट को। बट ये बीइंग अ छोटी कंपनी, ठीक है, स्मॉलर साइज़ है, तो इनको क्या है, इनको एब्जॉर्ब करने में, ठीक है, मतलब थोड़ी दिक्कत आती है,
ठीक है। तो ये मतलब कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आईटी कंपनी जो बड़े स्केल पे है, ठीक है, टीसीएस हो गई, विप्रो होगी, एक्सेंचर होगी, इवन ईएनवाई होगी, ठीक है, और हैप्पीएस्ट माइंड। तो इनके चलते ये थोड़ा सा माइंडसेट है हमारे इंडियन बंदों का कि भैया छोटी कंपनी में नहीं जाना, और ये बड़ा फैक्टर इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो ठीक है, वो तो हो गया, बट ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है भाई, ये स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे से सुन लेना, ठीक है। अब क्या है, चलो ठीक है भैया, एम्प्लॉय पे तो खर्चा कर रहे हैं, बट इन्होंने और भी अच्छा खर्चा करा है, ठीक है। अच्छा खर्चा क्या करा है, इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशंस करी हैं, किसमें, आईटी, जो इन्होंने एक्विजिशन करी है। एक्विजिशन मतलब क्या है कि इन्होंने कंपनीज बाई करी हैं, ठीक है। अब कंपनी कोई बाय करी है, उसको अगर अपने पार्ट बनाना है तो उसमें क्या होगा भैया, उनका सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है, कुछ आईटी सिस्टम्स इंटीग्रेशन होती हैं, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म्स है, बट हाँ इसके बारे में आप चाहो तो और भी पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि भैया आईटी सिस्टम्स होते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग होती है, टीम्स क्या होती हैं, अलाइन करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई और प्रोसेस चलता होता है भाई, ठीक है। उनको नए प्रोसेस के बारे में बताना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है भैया, वो भी एक तरह की ट्रेनिंग ही होती है, ठीक है। तो इसके चलते क्या है, इन्होंने काफ़ी कंपनीज एक्वायर करी भाई, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज एक्वायर करी हैं इन्होंने रिसेंटली, ठीक है, पिछले 2-3 साल में। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि इनकी जो एक्सपेंस है वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने एक्वायर करा है प्योर सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है। तो इन्होंने अप्रैल 2024 में ये अनाउंस करा था, और डील साइज था भैया 94.5 मिलियन यूएसडी, ठीक है। काफ़ी अच्छी बड़ी अमाउंट में इन्होंने एक्वायर करा है प्योर सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है। ये हो गया एक रीज़न, ठीक है। अब क्या हो गया, इनका खर्चा देखो भाई बढ़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने और किसको करा था, ओरियस टेक सिस्टम एलएलसी को, ठीक है। इन्होंने कब अनाउंस करा, मई को, ठीक है। ये पहले था अप्रैल में, ये हो गया मई में। तो डील साइज़ कितनी है इसकी, 8.5 मिलियन, ठीक है भाई, ठीक है। उससे तो छोटा ही में हुआ है, बट हुआ तो है भाई, खर्चा तो खर्चा ही है, ठीक है। इन्होंने और कहा किसको एक्वायर करा था, मैकमिलियन लर्निंग इंडिया, ठीक है। अनाउंस्ड कब करा, अप्रैल 2024 में ही करा था इन्होंने। और डील साइज ये छोटी है, 4.5 करोड़, बट ठीक है भाई, खर्चा तो खर्चा ही है, ठीक है। एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही है। और है अब इनका GAVS, ठीक है, टेक्नोलॉजीज मिडल ईस्ट ऑपरेशन, ठीक है। इन्होंने कब अनाउंस करा था, अर्ली 2025 में, इसी साल एक्वायर करा था। और डील साइज है भाई 1.7 मिलियन यूएसडी की अप्रॉक्सीमेटली, आप मान के चलो, ठीक है। और इन्होंने एक्वायर करा था भाई श्री मुकाम्बिका, ठीक है, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट हाँ, मुकाम्बिका इंफो सॉल्यूशंस, जनवरी 2023 में इन्होंने एक्वायर करा था। और भाई इसकी डील साइज़ थी 111 करोड़, काफ़ी बड़ी डील साइज़ थी इसकी भी, ठीक है। तो अब इसके चलते भाई क्या हो रहा है कि कंपनी जो है अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है, कंपनी एक जगह पे खड़ी नहीं है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, अपना फुट प्रेजेंस बढ़ा रही है, जैसे कि स्पेंडिंग मोर ऑन बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या करना चाह रही है, अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रही है यूएस और यूरोप मार्केट में। तो इसके चलते क्या करना पड़ रहा है, इनको काफ़ी स्पेंडिंग करनी पड़ रही है, जैसे कि हमने देखा कि पिछले 5 कंपनीज एक्वायर करी, बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो इसके चलते अब क्या हो रहा है भाई कि ट्रैवल, मार्केटिंग, पार्टनरशिप बिल्डिंग, सब कॉस्ट ही बढ़ाएंगे ना इनके, ठीक है। और इसके साथ क्या क्या हो रहा है भैया कि इनका जो शॉर्ट टर्म जो रेवेन्यू हो रहा है ना, वो तो चलो इंक्रीज हो ही रहा है, बट लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। अब देखिए, ट्रैवल, मार्केटिंग, पार्टनरशिप बिल्डिंग, ठीक है, कॉस्ट तो ऑब्वियसली राइज होगा ही होगा, ठीक है। बट इससे क्या फ़ायदा क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा इनका, दिस रेजेस कॉस्ट फास्टर देन रेवेन्यू। तो इससे क्या होगा भैया, कॉस्ट तो बढ़ेगी, ठीक है, रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगा एकदम से, कॉस्ट बढ़ेगी। बट लॉन्ग टर्म में जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं भैया, अगर सही साबित हुई तो इसमें क्या होगा कि भैया हेल्प करेगा किसमें, रिकवरी, ठीक है, टू लीड बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा स्टार, इसको आप जितना भी कर सकते हो। तो कंपनी भाई फंडामेंटली तो जैसा कि हम इस डेटा को देख रहे हैं भाई, बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है, स्ट्रांग है ये कंपनी। बट हाँ, फ्यूचर किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता ये जो इन्वेस्टमेंट करी है सभी डूब जाएं, फिर क्या होगा, ठीक है। क्या पता ये पांचों की पांचों इन्वेस्टमेंट क्या करें, इनको 10x
100x रिटर्न कर दें तो भाई कंपनी तो बहुत बड़ी बन जाएगी फिर। तो मतलब कहने का मतलब यही है भाई कि ये जो कंपनी है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग तो भाई सही कर रही है, ठीक है, कोई कंपनी में घोटाला नहीं है, ठीक है। अब समझ भी आ रहा है कि भाई जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो रहे हैं, बट रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है, रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही भाई, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि जो इनकी जो पार्टनरशिप बिल्डिंग है, ठीक है, मार्केटिंग है, ट्रैवलिंग है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, इनका एक्सपेंस जा रहा है बट रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, चलो ये तो मैं भाई इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता पीई फैक्टर में, बट हाँ इनका जो आप मान के चल सकते हो कि कंपनी 47 to 48x पे ट्रेड कर रही है, पीबी रेशियो भी जो है इसका सिग्निफिकेंटली हायर है। बट हाँ मैं इसमें चीज़ों में बिलीव नहीं करता इतना ज़्यादा, ठीक है। बट हाँ ये कहने के लिए चलो आपको एक बार दिखा दे, कई बंदे देखते हैं इसको, तो इसीलिए इसको इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है भाई कि जो अभी 52 वीक लो पे लगभग चल रही है, काफ़ी पिट गया है शेयर इसका, ठीक है। तो इसके चलते क्या है कि भैया अंडर परफॉर्म कर रहा है सेंसेक्स को, क्योंकि सेंसेक्स तो कहीं ना कहीं तो अच्छा ही कर रहा है, ठीक है। बट क्या है कि 52 वीक ये स्टॉक जो है काफ़ी लो जा रहा है। इसके चलते क्या क्या हो रहा है भैया, तो काफ़ी एनालिस्ट इसको जो है सेल की ऑप्शन, मतलब सेल रिकमेंड कर रहे हैं। बट हाँ अगर आप इसमें देखोगे भैया कि रेवेन्यू जो है, ठीक है, 17.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज हुआ है, और मैनेजमेंट ने जो है इसको आप मान के चलो कि ऑटोमेशन पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि एंड मैनेजमेंट रीअफर्म्ड मार्जिन गाइडेंस ऑफ 17 से 18% विद कॉस्ट कंट्रोल्स एंड इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ ऑटोमेशन। तो भाई इनकी कॉस्ट कंट्रोल चल रही है और ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसके चलते क्या होगा कि भैया इनको अच्छा फ्यूचर दिखने की संभावना है जल्द ही, ठीक है। बट हाँ आइट्रेशन रेट जैसे कि हमने देखा कि 18.5% मान के चल लीजिए हो गया है, तो इसके चलते क्या है, इनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी पीयर प्रेशर है, काफ़ी ऑपरेशनल प्रेशर है, जो कि कंपनी अभी टैकल आई थिंक कर लेगी अच्छे से, क्योंकि अगर इतना चीज़ें कर रही हैं तो भैया ये भी करना चाहिए, इनको इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, ठीक है। अगर आ गई है तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और मेरा एक और चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जिसके अंदर हम नॉर्मल डे टू डे, ठीक है, इंडिया के प्रेसिंग इश्यूज़, जहाँ हम धार्मिक बातों के बारे में भी बात करते हैं। तो आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।